मेरा नाम महेंद्र यादव है और मैं रहने वाला यूपी में गाजीपुर एक जिला पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत से पहले जीवन बहुत कठिन था। कठिन का मतलब कि जो कहता है कि गरीबी की परिभाषा को हम लोग तोड़ चुके थे, क्योंकि मेंटर बैठे हैं श्रीमान परशुराम सर को हमेशा मैं सुनता हूँ, हमेशा देखता था। इस बिजनेस में आया तो भी एक रत्ती विश्वास नहीं था, लेकिन जहां से उठ के खड़ा हुआ था उस पर विश्वास है कि जब वहां से यहां तक आ सकता हूं तो यहां से यहां भी आ सकता हूं। और मेरा बचपन की अगर बात करूं, माँ बाप किसान थे और जब मेरा जन्म हुआ मुझे पता भी नहीं था कि क्या है जीवन, और जैसे भी अपनी रोजी रोटी के लिए धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और दिमाग में ये आता गया, क्योंकि जैसे गांव का माहौल होता है, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई गोल नहीं था, लेकिन था क्या, सिर्फ बस जो देखिए वो करिए। और मम्मी पापा देखे, मैं धीरे धीरे इंटर करके बीए कर लिया, लगातार प्रयास कर रहा था, क्योंकि जहां से जिस परिवार से मैं आया हूं उस परिवार का बैकग्राउंड की अगर बात करूंगा तो बहुत ही ऐसा बैकग्राउंड कहिए जहां से कि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, जीवन का कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि हम परिवार में 2 भाई और 2 बहन हैं, और बहनें हमारी बड़ी थी, हम सबसे छोटे थे, चौथे नंबर पे। कोई भी नौकरी नहीं थी, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं था। प्राइवेट नौकरी करके मेरे बड़े भैया हम लोग को किसी तरह पालन पोषण करते थे, और मैं यहाँ से अपने जीवन को काट रहा था, चल रहा था, और चलते चलते बीए कर लिया था मैं, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। ये स्थिति थी, घुटन थी कि यार जीवन में होगा क्या, कैसे जीवन जिएंगे हम लोग, कैसे लाइफ स्टाइल हम लोग की बनेगी, क्योंकि किसी को देखते थे तो भरोसा नहीं होता था। लेकिन माँ बाप के कहीं ना कहीं सत्कार रहे, माँ बाप के आशीर्वाद रहे, मैं लगातार प्रयास कर रहा था, और उस गरीबी से 2006 में मैं 25 बार भर्ती देखने के बाद दौड़ वाली 26वीं बार में मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ। 26वीं बार में मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां, मैं भी खुश था कि यार जीवन अब तो बदल गया। सब लोग कहते थे अब क्या लाइफ है, अब तो आप ये बन गए वो बन गए। हमको भी लगता था कि लाइफ अच्छी है, लेकिन होता है ना, कभी कभी खुशियां आती हैं और कब खत्म हो जाती हैं पता नहीं चलता है। और हुआ यही, 1 साल के बाद हम लोग की भर्ती को सरकार ने निकाल दिया। सभी लोग जानते होंगे 2006 में, यस या नो? देखिए हमारे ग्रेट मेंटर हैं सर। और 2006 में जब निकाल दिया गया मित्र, ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं कर्जा लेके भर्ती हुआ था, क्योंकि उस समय चल रहा था जो वही थी प्रक्रिया। और अब ये कंडीशन आ गई कि मेरे खाने के भी ठिकाने नहीं थे। आप लोग वीडियो में देखे होंगे, मेरा कच्चा मकान था। एक वाकया और बताना चाहूँगा मैं आपको। उसी समय मेरी शादी हो गई थी, नौकरी के दौरान ही होता है ना, नौकरी मिल गई तो जल्दी जल्दी शादी कर दीजिए। और शादी होने के बाद मैडम आ गई, और उसके बाद जो हुई चली गई, ट्रेनिंग में ही शादी हो गई। और जब मैं बर्खास्त हो गया तो लोग बोलने लगे कि यार अब इसके घर कौन आएगा, इसकी तो वाइफ आएगी नहीं। तमाम लोग बोलते थे कि साला तू गरीब है, गरीब ही रहेगा, तू कहाँ से अमीरी की बात कर रहा था। और फिर वही कंडीशन, मैं भी सोचता था कि यार वाकई में जीवन ऐसा ही है क्या। लेकिन फिर किसी तरह 2 साल बाद बहाल हुए हम लोग, फिर नौकरी करना शुरू किए, और दिल से नौकरी को करना शुरू किए। मैं कहा अगर नौकरी से जीवन बदलता है तो मैं दिल से करूंगा। और पिछले 16 साल हो गया, लेकिन 10 साल नौकरी को हो गए थे। 10 साल मैं नौकरी कर चुका था, कोई भी तरक्की नहीं कर पाया। कच्चा मकान था, उसको मैं सीट तक नहीं रखवा पाया, क्योंकि इतना बड़ा परिवार था कि टोटल खर्चे हमारे जिम्मा था। टोटल मैं देखता था। मेरी मैडम थी, कहती थी कि सब लोग शहर में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को लेके हमको भी ले चलिए। मैं कहता था कि पैसा नहीं बचता है, कैसे आपको ले चलूं। बार बार मैडम प्रेस करती थी, लेकिन मैं नहीं ले जा पाता था। और इसका मुझे भी टीस था, किसको बताऊं। माँ बाप कहते थे मेरा बेटा सिपाही है, बहुत बड़ा होगा, लेकिन मन में घुटन सी होती थी कि यार ऐसे तो 40 साल हो जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जब सच्चे दिल से जो चाहता है उसको ऊपर वाला देता है, यस या नो? और यही चाहत थी मित्र, और इसी चाहत ने आज के ठीक 5 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का मुझे मौका दिया। वो दिन मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कहाँ से शुरुआत होती है। उस समय मैं कौशाम्बी में पोस्ट था, एक थाना है मंजनपुर कोतवाली, वहाँ से मैंने इस बिजनेस को देखा। और मेरे प्रेरणा के सूत्र लाल जी सर थे,
लेकिन जो मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले थे वो मेरे महान मेंटर श्रीमान अक्षय यादव सर थे। और सर ने आके प्लान दिखाया, बताया कि महेंद्र जी यहां से जिंदगी बदल सकती है। और मैं देखा, प्लान देखा तो वाकई में दिल से बताऊं बहुत अच्छा लगा। अंदर से ये फीलिंग हुई कि यार ऐसी लाइफ हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन बाहर वाला कहता है ना कि तुम्हारे बस का नहीं है। फिर हम कहें क्या सर आप भी बताइए, सिपाही होते हुए ये सब कौन काम फान लिए हैं। तो ये कहे कि महेंद्र जी बहुत बेस्ट काम है, कर लीजिए जिंदगी बदल जाएगी। मैं कहा सर बहुत देखा, बहुत आई गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात थी, तुरंत सर ने लालजी सर से बात करा दिया। हम लोग मित्र थे, कभी किसी की बात नहीं काटे। और सिर्फ सर ने ये बोला कि महेंद्र जी चाहे जो कुछ भी हो आपको सिस्टम ज्वाइन करना है। तुरंत मैं कहा ठीक है सर, फोन काटिए। तुरंत सर से फार्म लिया, दस्तखत किया और तुरंत पैसा दिया। कहा कि सर ये पैकेज मेरा दे दीजिए। बहुत सपना था, मैडम मांगती थी कि 3000 की साड़ी दे दो, नहीं दे पाया। लेकिन आज मौका है, इसी बिजनेस के बहाने साड़ी भी दे दूंगा, बिजनेस भी मिल जाएगा। ऐसे नो। और वही किया और लेके फिर सर से तुरंत हाथ जोड़ लिया। मैं कहा सर आज के बाद इस बिजनेस के बारे में बात मत करिएगा। ये शब्द थे मेरे। जिस दिन मैं ज्वाइन किया था सर भी बैठे हैं, ये शब्द थे। सर कहे ये क्या बोल रहे हैं। हम कहे मित्र की बात रख लिया हूं सर, और कोई बात नहीं, मैं सिस्टम को नहीं जानता हूं, बस मित्र ने कहा मैं ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ पता नहीं होता है मित्र कि ये होता क्या है। और जब सर के सानिध्य में आया, श्रीमान लाल जी सर ने हमको सर से परिचय करा दिया। और परिचय कराने के बाद फिर सर का साथ मिलना शुरू हो गया। लोग कहते हैं बिजनेस होता नहीं है, मैं कहता हूं ये बिजनेस दौड़ता है, करने की बात है। चाह थी, गोल था, क्योंकि घर से गरीबी को हटाना था। ये सबसे बड़ा मेरा गोल था कि मुझे गरीबी हटाना है। सर कहे कि महेंद्र जी अगर 4 साल इस बिजनेस की बात को फॉलो कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं कहा सर बदल जाएगी। कहे कि बदल जाएगी। मैं कहा सर सोच समझ के बताइएगा कब बदल जाएगी। लेकिन एक तरफ सर थे और एक तरफ मेरे साथ 25, 30, 40, 50 हजार कमाने वाले फोर्स वाले लोग थे। और मैं सोचता था कि यार किसकी बात मानूं। सर कहते थे कि लाखों कमाएंगे, ये कहते थे कि तुम्हारी औकात 30,000 वाली है, तुम्हारी औकात 40,000 वाली है, बड़ा सपना मत देखो, बड़ा गोल मत बनाओ। लेकिन सर कहते थे कि आप लाखों कमा सकते हो। सर की एक बात मेरे माइंड में आई कि यार मैं यही सोचा, जैसे आप लोग भी सोचते हैं कि 30,000 वालों के पास तो ऑलरेडी मैं रह रहा हूं, यस या नो, क्योंकि नौकरी में था, इनके साथ 30,000 कमा रहा था। मैं कहा क्यों नहीं एक बार 1 लाख वाले की बात मान लेते हैं। और वही हमारे महागुरु जी कहते हैं कि भेजा दे के ऊपर वाले ने भेजा है धरती पे, यस या नो। और वही दिन था और मैं कहा कि ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो आपकी बात 4 साल मानने के लिए तैयार हूं, चाहे जो करना पड़े, आज के बाद जैसे मैनेज करना पड़े, आपकी बात काटूंगा नहीं। और उसी दिन से सर की बात मानना शुरू कर दिया। बात क्या थी? बात यही थी 8 स्टेप ट्रेनिंग। बात क्या थी? संडे का वेन्यू। बात क्या था? लोगों से मिलना। बात क्या था? दिशा ट्रेनिंग। बात क्या थी? ऐसा सेलिब्रेशन। यही तो होता है। मैं कहा कि सर एकदम तैयार हूं, जहां बताएंगे वहां आने के लिए तैयार हूं। और भरोसा नहीं होगा मित्र, मेरा बिजनेस शुरुआती दौर में थोड़ा सा चला, और थोड़ा सा चलने के बाद जैसे होता है एजुकेशन नहीं था, वहाँ कोई वेन्यू नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। फिर मुझे ही लोग बोलने लगे हमारा चेक नहीं है, हमारा चेक नहीं है। तो सर से मैं पूछा, कहे कि महेंद्र जी इस बिजनेस को आप सीख के करिए, बहुत बड़ा कर जाएंगे, सीख लीजिए, पूरी टीम को आप चला सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? कहा आपको हर फ्राइडे को इलाहाबाद आना पड़ेगा। वहां से जहां मैं नौकरी करता था वहां से इलाहाबाद की दूरी 60 किलोमीटर थी। और मैं लगातार हर फ्राइडे मैं कौशाम्बी से इलाहाबाद सीखने के लिए जाता था। कभी कभी ये भी होता था मित्र, क्योंकि विभाग में था और मेस का खाना खाता था, थाने में रहता था, और ट्रेनिंग लेने के बाद आते आते मुझे 12 बज जाता था, खाना नहीं मिलता था। मन में आता था क्या यार सही जा रहा हूं। लेकिन फिर जब सर से मिलता था, सर कहते थे महेंद्र जी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, बहुत इतिहास बनाएंगे। मैं कहता था ठीक है सर। और फिर सर की बात मान के ट्रेनिंग मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। और ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के वजह से मैं बिजनेस के बारे में सीख लिया। क्योंकि हमारे मेंटर लोग बताते हैं कि बिना सीखे तो साइकिल भी पटक देती है,
लेकिन सीख के हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। और इस बिजनेस को मैं सीखना शुरू कर दिया, और जब सीख लिया तो मैं खुद कौशाम्बी में अपने नेटवर्क को देखने लगा। सर का गाइडलाइन बार बार मिलता था, लेकिन फिर ऐसा दौर आया बीच में, फिर एक बार टीम बनी, फिर एक बार कुछ लोग साइड हो गए, कहे सर मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। फिर सर के शरण में गया और बैठ के अपनी काउंसलिंग, बोलते हैं काउंसलिंग करा। मैं कहा सर आप मेरी काउंसलिंग करें, आप बोले थे कि मैं डायमंड बनूंगा, आप बताइए अब क्या क्या गलतियां उसको मैं सही करूंगा। और उसी टाइम पे एक सबसे, जो मैं तो बिजनेस के बारे में उस समय अनजान था, और मेरी 15 या 20 की टीम रही होगी, और सर ने बताया कि महेंद्र जी एक दिशा ट्रेनिंग हो रही है, एक दिशा ट्रेनिंग हो रही है जयपुर में, अगर आप उसका, नैनीताल में, अगर आप उसका हिस्सा बनेंगे तो आप वहां से बहुत कुछ सीख के आएंगे। और वहां उस दिशा ट्रेनिंग में गया तो मैं बड़ा लकी था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन उस दिशा ट्रेनिंग को देने वाले हम लोग के महान गुरु, महागुरु, रॉयल ड्रीमर्स किसान श्रीमान माधव सर थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और सर ट्रेनिंग दे रहे थे, 4 दिन की दिशा ट्रेनिंग ने पूरे माइंड को बदल दिया। पूरा माइंड एकदम जो भरा था, जो गलत भावनाएं भरी थी, सब खाली हो गई। और सब सीखने के बाद मैं सर से मिला, किसी तरह सर से रिक्वेस्ट करके जाके मिला। सर ने भी वही चीज बोला कि जो सिस्टम और अपलाइन के साथ इस बिजनेस में 4 साल फॉलो कर लेगा और 4 बार लगातार अगर दिशा ट्रेनिंग कर लेगा, वही बिजनेस में डायमंड बन जाएगा। ये सर के शब्द थे। मैं फ्रेशर था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन सर की बात मान के मैंने कहा कि सर ने क्या बोला। सर ने बोला कि एकदम सही बोला। सर एकदम सही बोलते हैं, जो बोलते हैं होता है, आप 4 दिशा ट्रेनिंग करके देखिए। और अब कोरोना काल से पहले मैं 4 दिशा ट्रेनिंग किया था, और इस कोरोना में ही मैं डायमंड बन के खड़ा हूं। इस कोरोना में ही 4 दिशा ट्रेनिंग, वो दिशा ट्रेनिंग ऐसी दिशा ट्रेनिंग होती है जिससे पूरा जीवन यू टर्न हो जाता है। एक आम आदमी जहां तक सोच नहीं पाता है, उसको सोच मिल जाती है। क्योंकि हमारी आपकी यही लोग सोचते हैं, किसी को बिजनेस बताया जाता है तो बताता है कि आप लाखों वाले हो, कहता है यार क्यों फालतू बोल रहे हो। लेकिन वो दिशा ट्रेनिंग हमारे माइंड को पूरी तरह से सही कर देती है। जो सॉफ्टवेयर है, कहा जाता है कि कंप्यूटर की तरह हमारा माइंड है, क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाले मानव ही तो हैं। और वो बताते हैं कि अगर कंप्यूटर बना सकता है तो वो इंसान कैसा हो सकता है, उसका माइंड कितना पावर है। और इसके वजह से उस दिशा की बात मान के मैं इस बिजनेस को लगातार करना शुरू किया, और फिर मेरी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि बताया जाता है कि जैसे अपलाइन बताए वैसे चलेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। लेकिन कभी कभी होता है जब नेटवर्क बनता है तो माइंड काम करने लगता है। यस या नो? मेरा भी एक बार बीच में ऐसा हुआ, और मैं कहा यार मैं तो बिजनेस मैं ही करता हूं, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, मैं ही करता हूं, सबका चेक आता है। और एक बार ईगो हो गया, बीच में अपने को फिर साइड कर लिया। जब साइड कर लिया तो फिर मैं रोडपति आ गया, क्योंकि जब तनख्वाह से काम नहीं हुआ फिर मैडम चढ़ाई कर दी, कह रहे भाई आप बिजनेस कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। फिर मैं गुरुदेव से कहा कि सर गलती हो गई, आज के बाद इस बिजनेस को जैसे बताइए वैसे करूंगा। और फिर करना शुरू किया मित्र, एकदम संरक्षण में सर की चला गया, और लगातार सर गाइड करते रहे, चलता रहा। और जो कारवा होता है कि धीरे धीरे इस बिजनेस को करके आगे बढ़ते हैं, वो बात समझ में आ गई। और इस बिजनेस को लगातार एकदम सुई की तरह धीरे मैं लगातार किया, और लगातार आज करने का नतीजा है कि आप जैसे दमदार साथी मेरे साथ आ गए। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और उसके वजह से जो जिंदगी बदली, लगातार सर लोग बताए कि जो भी आप चाहते हैं जीवन में सब हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। और सर ने एक बहुत छोटी सी कहानी बताई, क्योंकि जब डाइवर्ट होता है माइंड तो समझ में बात नहीं आती है, लेकिन उस कहानी से मैं अपने को यू टर्न कर लिया। मैं कहा सर सही कहे, ऐसे हो सकता है। और मैं कहानी आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। बताया कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा नौजवान था, बहुत मेहनती था, बहुत तेज था, लेकिन वो जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था, कहीं सक्सेस नहीं था। और सक्सेस नहीं होने की वजह से वो लगातार अपने को हीन भावना से देखता था कि यार मेरा जीवन बेकार है, पढ़ाई लिखाई बेकार है। और वो गांव में अपना बोलता था,
लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही बड़े महंत आए थे, जो बहुत ही वो थे कि जो बात बोलते थे किसी को हो जाती थी। तो उसने और लोग गांव के लोगों ने बताया, यार आदमी बहुत परेशान है, इसको भेज दो। जाके वहीं उनसे मिले बाबा से, और गया वो बाबा से मिला, कहा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लगातार मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं सक्सेस नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, आओ सक्सेस हो जाओगे, एक रास्ता बताऊंगा, मान लोगे? कहा बाबा 1 नहीं 10 बताओगे तो भी मान लूंगा। लेकिन बाबा ने बोला कि सिर्फ 1 मानना है, सिर्फ 1 मान लो सब हो जाएगा। कहा ठीक है बाबा बताइए। और बताए महाराज जी कि आप अमावस्या की रात को 12 बजे हमारे कुटी पे आ जाना। उनका नदी के किनारे कहीं कुटी थी, और वो कहा ठीक है। वो गया और बोले कि बेटा मेरे कुटी से 500 मीटर दूर था नदी का किनारा, बोले कि आपको इस रात में, इस अमावस्या के अंधेरी रात में वहाँ से जाके मिट्टी लाना है, उसी मिट्टी में तुम्हारी सफलता छुपी है। वो आदमी सोचने लगा, यार ये क्या बोल रहे हैं बाबा, इतनी रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाऊँगा? लेकिन बाबा बोले कि ठीक है ये दीपक ले लो और इस दीपक के सहारे आप चले जाओ। और वो दीपक दिए, उस दीपक के सहारे वो आदमी धीरे धीरे जितना दिखता था उतना जाता था, जितना दिखता था उतना जाता था, और धीरे धीरे जाके वहां से मिट्टी लेके चला आया। फिर बाबा के पास आया, बाबा मिट्टी ला दिया। तो बाबा बोले ला दिए, क्या समझ में आया? कहा कुछ नहीं। कहा यही तुम्हारी सफलता का राज है, आप कैसे वहां से मिट्टी लेके आ गए इसी को बता दो। तो बताया कि बाबा आप जो दीपक दिए थे उससे जितना दिखता था उतना चलता था, जितना दिखता था उतना चलता था, जितना दिखता था उतना चलता था, और ये करते करते मैं चला गया और वहां से मिट्टी लेके चला आया। तो बाबा ने बोला कि बेटा यही सफलता का राज है। सर ने कहानी बताई, लेकिन मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं जिस तरीके से बिजनेस कर रहा था, बहुत तेजी से ग्रोथ करने की प्रयास में नहीं हो रहा था, और मैं समझ गया। फिर सर ने बताया कि महेंद्र जी अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? जैसे हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, कोई भी नया ज्वाइनर आता है तो उसको बोलते हैं कि आप QAC बनो, बोलते हैं, और वो QAC बनता है, 3 की टीम बनाता है, फिर बोलते हैं ब्रांच बनो, फिर 18 की टीम बनाता है। फिर आसान होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 3 से 18 की टीम आसान है कि नहीं है? और फिर बोलता है कि आप सिल्वर बनो, फिर बोलते हैं कि आप गोल्ड बनो, फिर बोलते हैं पर्ल बनो, फिर बोलते हैं टोपाज बनो। कहे कि ऐसे धीरे धीरे आप भी वहां 10,000 का नेटवर्क बना लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और यही रहा। मैं जब बात समझ गया, फिर मैं कभी भी घबराया नहीं। बिजनेस ऊपर गया, नीचे गया, आए लोग, नहीं आए, ट्रेनिंग में आए, मीटिंग में आए, जो भी आए, मैं अपनी प्रक्रिया को लगातार करना शुरू किया। और लगातार करने की देन रही कि धीरे धीरे इस बिजनेस को किया, और इस बिजनेस को करने के बाद धीरे धीरे सिल्वर बना, सिल्वर से फिर सिल्वर स्टार बना, सिल्वर स्टार से फिर गोल्ड बना, फिर पर्ल बना, फिर टोपाज बना, फिर धीरे धीरे करते करते एमरल्ड बना। क्योंकि मैं जिस जगह से आया था मेरे पास टाइम का बहुत अभाव था, क्योंकि मैं फोर्स में था और वहां से मुझे समय बहुत कम मिलता था। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम भी 24 घंटे ड्यूटी करने वाले थे, लेकिन ड्यूटी करने के बाद एक नशा थी, क्योंकि मुझे अपने घर से गरीबी हटाना था, और रात भर ड्यूटी करता था। ऐसी ड्यूटी लगवाया था कि रात भर ड्यूटी और पूरा दिन फील्ड में प्लान फॉलोअप लगातार करता था। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय तो सबको ऊपर वाले ने 24 घंटा दिया, यस या नो? लेकिन उस समय का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वही धीरे धीरे 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 4 घंटा निकाल के और जहां भी टीम छोटी मोटी बनती थी वहां जाता था। हाँ, एक बात थी कि इस सफलता में ट्रेनिंग और मीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे लेवल की ट्रेनिंग, जब से मैं बिजनेस को ज्वाइन किया हूं, कहीं भी रही हो भारत के किसी कोने में, अगर मेंटर ने बताया कि आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है तो मैं कहा ठीक है सर। कभी कभी समस्या बताता था कि सर ड्यूटी है, ये बात है, कैसे हो पाएगी? क्या महेंद्र जी डायमंड बनना है कि नहीं? मैं कहता था सर बनना है, और सर के बताने के अनुसार मैं कहता ठीक है सर, किसी तरह व्यवस्था।
और कई बार तो मैं अपनी नौकरी को छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के मैं इस बिजनेस को किया हूँ। दर्द होता था यार, होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक पीछे मेंटर लगे थे जो बोलते थे कि आप लाखों कमाओगे। और आज ठोक के कहता हूं जला कि 4 साल उसी मेहनत को कर लिया और आज इस सेफ साहब की वजह से महीने का लाखों रुपया कमाता हूं। ये इस बिजनेस का योगदान है। थैंक यू। और जो बोलते थे, क्योंकि विभाग में थे, सब कहते थे तुम्हारी मति मारी गई है, तुम पागल हो गए हो, तुम नौकरी से भी जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है इस बिजनेस में, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग बहुत किए हैं, बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन फिर सर से बोलता था कि सर ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। सर उदाहरण देते थे, किसको लोगों ने नहीं बोला है, जिसने आज बड़ा काम किया है, जो भी आज इतिहास रचे हैं, जिनका भी नाम आज इतिहास के पन्नों में हो, सबको किसी ने छोड़ा नहीं है, सबको लोगों ने बोला है। तो अगर वो लोग इतिहास रचे हैं तो आपको भी बोल रहे हैं, तो खुश होइएगा, नाराज मत होइएगा, खुश होइएगा। ठीक है, बोलो, आज तुम्हारी बारी है, 4 साल बाद मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। और आज उन लोगों को मैं देखता हूं जहां के तहां ही हैं। बहुत सारे लोग जो बोलते थे, आज चला जाता हूं तो निगाह नहीं मिलाते हैं, निगाह नहीं मिलाते हैं। अब बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी कार आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी ड्राइवरी करूंगा, ऐसे लोग बोलते थे। जिस दिन कार आ जाएगी ना, मोछ मुड़वा लूंगा, बोलते थे। लेकिन इस सेफ साहब अपॉर्चुनिटी की देन है, इस बिजनेस की देन है, मेरे महान मेंटरों की देन है कि आज के 2.5 साल पहले 14 लाख की कार चलाता हूं, 14 लाख की। और जब उसी कार से जाता हूं ना, जहां चौराहे पर ड्यूटी में रहते हैं ना, तो ऐसे मुड़ी उधर कर लेते हैं कि बोलेगा जरूर, क्योंकि वो दिन आ जाए। लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, मैं कहता हूं मित्र आज भी आ जाओ, आज भी आपका दिन है, कल भी था और आज भी है, कोई बात नहीं है, बस 4 साल गुजरा है। तो ऐसे बोलते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ था, मैं अपलाइन से जुड़ा हुआ था, मैं लगातार ट्रेनिंग मीटिंग से जुड़ा हुआ था, मैं लगातार लोगों को डायमंड बनते देख रहा था। भरोसे की बात है। इसी हाल से, इसी जेपी पैलेस हाल में डायमंड शिप देखने आया था मैं। आज के 5 साल पहले अपने महान मेंटर श्रीमान घनश्याम सर की डायमंड शिप थी इसी हाल में, और जबरदस्ती उठा के लालजी सर और अच्छे सर मुझे लाए थे। मैं आ नहीं रहा था, तमाम बहाने बना रहा था, कहा कि मुझे नहीं करना है। अरे लोग बहुत बोलते हैं, कहा एक बार देख लीजिए, हो जाएगा। और यही हाल है जेपी का। और वहीं जैसे पीछे लोग खड़े हैं, उसी लाइन में खड़ा होकर इस फंक्शन को 6 घंटा अटेंड किया था, 6 घंटा अटेंड किया था इस फंक्शन को। ट्रेन लेट हो गई थी, खाना भी नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला। मैं सर से कहा कि सर बताइए, और पिताना का पास और खाना भी नहीं मिला। कहा महेंद्र जी जो मिलेगा ना सब भरपाई कर देगा। मैं कहा ठीक है, और वहीं खड़े होकर कोने से देखा था और सर की स्पीच सुना था, क्योंकि सर भी फोर्स से थे और बोल रहे थे कि एक एक दाने दाने के लिए मोहताज था, कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इस बिजनेस को कर गया। और वहीं साला मुट्ठी बांधा, किसको क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन वहीं पीछे से मुट्ठी बांधा कि साला अगर ये एक सिपाही डायमंड बन सकता है तो मैं भी साला डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा। थैंक यू। उसके बाद कभी भी इटबट नहीं आया, क्योंकि सर लोगों ने इतना भरोसा दिला दिया, इतना सिस्टम के बारे में जानकारी मिल गई कि फिर लगातार जिससे मिलता लगातार लोग सिस्टम में आना शुरू कर दिए। और जो काम, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर कोई काम नहीं करता, मैं ये जानता हूं कि अगर आप काम करने लगेंगे तो पूरी टीम काम करने लगती है। तो पहले हमको काम करना है, और मैं उसी काम को लगातार करना शुरू किया। और करते करते आज अगर डायमंड लेवल पे पहुंचा हूं, तो आज भी अपने महान मेंटरों की कृपा है, सर लोग का आशीर्वाद है लगातार। क्योंकि उस दौरान जब एक बार मैं एमरल्ड रहा होगा, तो पहली बार मुझे परशुराम सर से रूबरू होने का मौका मिला था, सामने सामना। बहुत सुनहरा दिन था मेरे लिए। नैनीताल में सर मिले, बस एक बार पीठ पे हाथ रख दिए, कहे शाबाश गुरु भाई। सर बताए कि सर एमरल्ड बने हैं नए नए, सर को तो पता भी नहीं था, बहुत लोग एमरल्ड रहे होंगे। सर बस इतना बोल दिए एक बार, पीठ पे हाथ रख के शाबाश टाइगर,
एकदम गुरु भाई और रिकॉर्ड बनाना है। उस दिन की बात आज भी याद है कि लगातार सर की बात कहने से मैं कहा यार सर गुरु भाई बना लिए हैं तो मान सम्मान की बात है, और सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बन सकता हूं। और फिर काम करके डायमंड बना। ये अचीवमेंट की अगर बात करें तो यहां से लगातार कार लिया, और जो कहा जाता है कि भले आज सूट बूट में देख रहे होंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई वही रही है, गाजीपुर वाली सबको पता होगी, यस नो। लेकिन आज इस बिजनेस की देन है कि अपने महान मेंटरों की वजह से 1 लाख रुपए का एप्पल का लैपटॉप चलाता हूं। एप्पल का लैपटॉप लगातार आज जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी वो जानकारी हो गई। गांव पे अपना 25 लाख से ज्यादा का पहले मकान बनाना शुरू किया हूं, अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी अपने कच्चे मकान से पक्के मकान में आना। क्योंकि अभी आप लोगों ने मेरे मम्मी पापा को देखा है ना, बहुत कुछ झेला इन लोगों ने। गरीबी की उस दुनिया में रहे हैं जहां आदमी को कुछ पता ही नहीं होता है कि जीवन है क्या। लेकिन सबसे पहला काम घर लगाया, और घर लगाने के बाद अपने परिवार में अपने बच्चों को सबसे पहले जब ये बिजनेस चला तो मैं उठा के पहले इनको शहर में लाया। मैं कहा मैडम की हमेशा बात रहती है कि नहीं यार हमको शहर में लाइए, शहर में लाइए। जब मेरा बिजनेस चालू हो गया, अच्छा हो गया, शहर में रहे। आज 3 साल से लगातार बच्चे इलाहाबाद में हैं, इस बिजनेस की देन है, और टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं। और आज के डेट में जो मेरी इनकम की बात करूं, आज जो वर्तमान समय में है, मैं 40,000 रुपया तनख्वाह पाता हूं, उतना मैं भारत सरकार को टैक्स पे करता हूं, उतना मैं भारत सरकार को टैक्स पे करता हूं। ये मेरा अचीवमेंट है। लोगों को क्या मिलता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस ने तो जीवन दिया है मुझे। इस बिजनेस ने मुझे लाइफ दी है, लगातार इस बिजनेस में लाइफ मिली है मुझे। आज मेरे बच्चे अच्छा जीवन जीते हैं, मेरे बच्चों की लाइफ स्टाइल बदल गई है। जहां मैं एक कार का नाम नहीं जानता था, मेरा छोटा बेटा 7 साल का है, कहता है पापा BMW और जगुआर से ही मैं चलूंगा जब बड़ा होऊंगा। तो अब बाप को किसी गाड़ी का नाम भी नहीं पता था। तो ये मेरे करने से मैं देखा कि मेरे बिजनेस करने से मेरे परिवार में कितना बदलाव हुआ। मेरे परिवार के लोग लगातार खुशियों की तरफ उछाल मार रहे हैं। आज मेरे मम्मी पापा गर्व से कहते हैं कि शाबाश बेटा तूने हम लोग की गरीबी भगा दिया। अगर ऐसा माँ बाप बोले तो साला मैं तो मर मिटने के लिए तैयार हूं, डायमंड बनने की कौन सी बात है। और सबसे बड़ा योगदान जिनके साथ में बिजनेस किया होता है कि जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपके साथ अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसे नो। और मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया और अच्छे लोगों का आना शुरू हो गया मेरे बिजनेस में। शुरुआती दौर में मेरे साथ कुछ लीडर थे जो एकदम कंधे से कंधा मिला के काम किए, जबकि करीब करीब मेरे टीम में जितने लोग शुरुआती दौर में आए, फोर्स के लोग थे, सब लोग जॉब में थे और मुझसे उम्र में भी बड़े थे। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि मैं देखता था इतनी सच्ची श्रद्धा रखते थे मेरे डाउनलाइन जो साथ में लोग थे कि एकदम भाई की तरह केयरिंग एटीट्यूड। नहीं सर आप जो बोल देंगे वही करना है, जो बोल देंगे वही करना है। और शुरुआती दौर में साथी थे, मनोज वर्मा जी हैं, CB सर हैं, संतोष गौतम जी हैं, राजकुमार जी हैं इलाहाबाद से, बी अरविंद सर हैं, JP यादव हैं, नवनीत सिंह हैं। ये ऐसे साथी मिले जिनके साथ मैंने अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, जिनके साथ मैंने अपना रिश्ता अच्छा कर लिया। और रिश्ता अच्छा करने से ये हुआ कि आज के दौर में सर के नेटवर्क में फास्टेस्ट डायमंड बनने का भी अवसर मिला मुझे। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं बताया ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं 2 की भी टीम बना पाता। लेकिन आज अच्छे साथियों के मिलने की वजह से आज मेरा नेटवर्क यू टर्न ले लिया। और आपको भी भरोसा दिलाता हूं, अगर रिलेशनशिप अच्छी बना लिए, अगर फाइन ट्यूनिंग अच्छी हो गई आपकी टीम से, तो आप भी आने वाले समय में राज करेंगे। क्योंकि आज महान मेंटरों की देन है कि भारत का कोई ऐसा 5 स्टार होटल नहीं है जहां मीटिंग करने का मौका हमको न मिला हो। यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है इसमें, क्योंकि विश्वास नहीं होता था, क्योंकि होटल में बाहर ही हम लोग रहते थे, ऐसे होटल तो कभी सपने में नहीं सोचे थे। लेकिन अगर आज ये कुछ हुआ है, सिस्टम, अपलाइन और मेंटर और महान कंपनी की वजह से हुआ है। और अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो मैं डायमंड बना हूं, क्योंकि मेरा भी कमिटमेंट है कि गुरुदेव अगर मैं डायमंड आज बना हूं, आप लोग की कृपा रही है
तो सर का कमिटमेंट बोलते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान अच्छे सर को ही कॉपी करके चलता हूँ, और बोलते हैं कि 1000 डायमंड बनाना है। तो मैं भी कमिटमेंट करता हूँ गुरुदेव, आज से मेरी नई पारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज से पारी शुरुआत हो रही है और 1000 डायमंड बनाने कमिटमेंट में, और सर ने विजन दिया था, मैं भी उसी विजन के साथ काम कर रहा हूं। अभी तो मेरा हुआ है, और ये मेरा हुआ किसके दम पे है? आपके दम पे, क्योंकि मेरे में वो क्षमता नहीं थी, मेरे में वो ताकत नहीं थी। तो अगर आज मेरा हुआ है तो आज कसम खाता हूं इस मंच से, कमिटमेंट करता हूं अपने लीडरों के साथ, अपने टीम के साथ, कि आने वाले 3 से 4 साल में जो, तो ये कमिटमेंट है महागुरु जी, और आने वाले 2022 में मेरी टीम से 7 डायमंड बनने जा रहे हैं। 7 डायमंड 2022 में 7 डायमंड एकदम 100% बनने जा रहे हैं। और उनके नाम भी मैं बता चुका हूं, मनोज वर्मा जी, संतोष कुमार गौतम जी, चंद्रभूषण सिंह जी हमीरपुर से, राजकुमार जी इलाहाबाद से, बी अरविंद सर इलाहाबाद से, जेपी यादव बनारस से, और नवनीत सिंह हमीरपुर से। ये 7 बब्बर शेर 2022 में डायमंड बना के लाऊंगा, 2022 में। और महागुरु जी जैसा आप लोग की गाइडलाइन मिलती है, आज भी फॉलो करने के लिए तैयार हूं। आज भी मम्मी पापा बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है, किसी को पता नहीं होता है कि मैं करता क्या हूं, क्योंकि आज भी महागुरु जी हैं, जब परमिशन मिलता है, जैसे विभाग में छुट्टी मिलती थी 3 दिन की, तो परमिशन मिलता था अधिकारी का कि 3 दिन के लिए जा रहे हो, वैसे महागुरु जी हैं, पूछ के जाता हूं। कभी भी कोई काम हो घर पे तो पूछूंगा कि सर ये काम है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यहां प्रमोशन किया हूं। मैं ये नहीं जानता हूं मैं 40,000 कमा रहा था, वहां से लाखों वाला हुआ हूं, तो प्रमोशन हुआ है कि नहीं हुआ है? लोग कहते हैं जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है टीम की। और सर से पूछता हूं कि सर घर जाना चाहता हूं, और सर बोल देते हैं, डिट्टो करते हैं कि ठीक है 1 दिन में आ जाइएगा, 2 दिन में आ जाइए। जब बता दिए उसी डेट में जाना और उसी डेट में आना। आज भी मम्मी पापा कहते हैं, बहाना बना देता हूं, मैं कहता हूं आप लोगों के लिए ही मैं रुका हूं। और आज 4 साल में जब से बिजनेस शुरू किया, घर या तो रात में रहा होगा या तो दिन में रहा होगा। सिर्फ जब भी गया या तो रात को रुका या तो दिन को रुका, अगला दिन मेरा फिर टीम में ही बीतता था, क्योंकि सर की बात सर्वोपरि थी। आज भी अभी एक शादी थी, और उस शादी में सर से पूछा, सर कहे कि ठीक है रात भर के लिए जाइए, अगले दिन आ जाइएगा। 11 को गया, खास भतीजी की शादी थी, 11 को गया और 12 को वापस आ गया, 12 को अपने टीम में वापस। मैं कहा नहीं सर, जो आप बोलेंगे वही सही है, क्योंकि अगर किसी की बात मान लेने से, किसी के बताने से, किसी की गाइड करने से अगर हमारे घर में लाखों रुपया आता है तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो मित्र वही मैं किया, कोई दबाव नहीं था, क्योंकि सर भी जॉब में थे और मैं सर को देखता था बार बार कि सर इतना अचीवमेंट ले रहे हैं, सर डायमंड बने, नौकरी छोड़ दिए, कार ले लिए, जगुआर ले लिए। मैं कहा यार ये सही गाइडलाइन है, इनकी बात आज के बाद एकदम कहा जाता है ना कि भगवान की बात है। और सर की जब से बात मान मान के आज लगातार मित्र जिंदगी बदली है, घर से लेके बाहर तक पूरा परिवार चेंज हो गया है। कहीं भी मैनेज शब्द खत्म हो गया है, मैनेज शब्द खत्म हो गया है। अभी इस डायमंडशिप से पहले मेरे बच्चों को ये तक पता नहीं होता है कि कितना खर्च होता है। एक दिन मैडम हमारी कह रही थी कि 1 महीने में इस बार जानते हैं हम लोग कितना खर्च किए? हमको कितना किए? कहा 1 लाख रुपया हम लोग केवल खरीदारी किए हैं, 1 लाख की। मैं कहा कोई बात नहीं है, तुम 1 लाख नहीं 2 लाख का खरीदो, क्योंकि मेरे पास सेफ साफ है साला 8 लाख देने वाली कंपनी, 8 लाख। थैंक यू। तो अभी तो आज मेरी पारी की शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस दिन से डायमंड बनता हूं मैंने अपने मेंटरों को देखा है, जो भी डायमंड बने उस दिन से उनकी पारी की शुरुआत हुई है। तो मैं भी कसम खा के आया था आज इस हाल में कि आज से मेरी नई पारी शुरुआत हो रही है, और एक एक लीडर के साथ उसके घर में घुस के, क्योंकि हमारे ग्रेट डायरेक्टर का यही आदेश है कि जब तक भारत के हर घर में 1 करोड़पति नहीं बना देंगे तब तक चैन नहीं लेने वाले हैं, तब तक चैन नहीं लेने वाले हैं। तो यही आज से मेरा भी मिशन है महागुरु जी, जहां ड्यूटी लग जाएगी वहां करने के लिए तैयार हूं। हर एक लीडर के साथ लग के करूंगा, हर एक लीडर के साथ लग के करूंगा, और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो आप सभी लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा बने,
मेरे डायमंड शिप का हिस्सा बने। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और बोला जाता है हमारे बिजनेस में कि जो हम बोलते हैं वो सब हमारे साथ होता है, यस या नो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और बोलूंगा एक बार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद।